क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी का यूआरएन सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी एग्जाम आइडेंटिटी है। और अगर आपने यूआरएन बना इसमें एक भी गलत डॉक्यूमेंट या डिटेल डाल दी तो आपकी कैंडिडेचर किसी भी स्टेज पर कैंसिल हो सकती है, चाहे आप इंटरव्यू तक क्यों ना पहुंचे। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूआरएन प्रोफाइल बनाते इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन सी जानकारी ऑटोफिल होकर फॉर्म में जाएगी और कहां सबसे ज्यादा एस्पिरेंट गलती करते हैं। जब आप पहली बार upsonline.nic.in पर अकाउंट बनाते हैं तो तभी आपकी यूआरएन प्रोफाइल बनती है और इसी प्रोफाइल से आपकी सारी फीचर एप्लीकेशन जुड़ जाती है। सबसे पहले आपको नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ भरनी होती है। ये सारी डिटेल एग्जैक्टली आपकी 10th मार्कशीट या मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एज वेरिफिकेशन केवल इसी डॉक्यूमेंट से करता है। इसके बाद आपको डालनी होती है आपकी नेशनलिटी और जेंडर की जानकारी, और ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच करनी चाहिए। अब आता है सबसे सेंसिटिव पार्ट, फोटो आईडी प्रूफ। यूआरएन प्रोफाइल में आपके इनमें से किसी एक आईडी का डिटेल देना होगा। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी। यूपीएससी स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करें ताकि फ्यूचर वेरिफिकेशन आसान हो। अब समझिए रिस्क, आप जो भी फोटो आईडी यहाँ डालते हैं वही आईडी एग्जाम हॉल और इंटरव्यू में लेकर जाना होगा। अगर यूआरएन प्रोफाइल में डाली गई आईडी और एग्जाम डे वाली आईडी मैच नहीं हुई तो आपको एग्जाम देने से रोका जा सकता है। इसके बाद आपको भरनी होती है आपकी एड्रेस डिटेल, परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस। यह एड्रेस यूपीएससी का ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जाएगा। फिर आता है कैटेगरी सेक्शन, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी या पीडब्ल्यू। आप जो कैटेगरी यहाँ चुनते हैं वही आपकी डिफॉल्ट कैटेगरी बन जाती है और हर फीचर फॉर्म में ऑटोफिल होती है। गलत कैटेगरी का मतलब फ्यूचर रिजेक्शन का परमानेंट रिस्क है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को अपनी डिसेबिलिटी टाइप और परसेंटेज भी इसी प्रोफाइल में डालनी होती है। इसके बाद आपको अपलोड करनी होती है आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और साथ ही आपको लाइव फोटो कैप्चर भी करना होता है ताकि आपकी आइडेंटिटी डिजिटली लॉक हो जाए। फिर आती है सिग्नेचर अपलोड, व्हाइट पेपर ब्लैक पेन 3 बार साइन। ये सिग्नेचर भी आपके सारे फीचर फॉर्म्स में ऑटो यूज होगा। अब सबसे डेंजरस पार्ट, एक बार आपने यूआरएन प्रोफाइल लॉक कर दी तो आप सिर्फ एक बार लाइफ टाइम में अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल हमेशा के लिए लॉक्ड हो जाएगी। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट, गलत नेम स्पेलिंग, गलत डीओबी या गलत आईडी डाल दी तो हर यूपीएससी एग्जाम में वही गलती ऑटोफिल होकर जाएगी। याद रखिए, यूआरएन कोई सिंपल फॉर्म नहीं है, यह आपकी यूपीएससी जर्नी के डिजिटल फाउंडेशन है। एक छोटी गलती कई साल बर्बाद कर सकती है, इसलिए यूआरएन बनाते समय अपने सारे डॉक्यूमेंट सामने रखिए और हर डिटेल 3 बार वेरीफाई कीजिए। जय हिंद। इफ अगर आपको मेरे से 1-to-1 कनेक्ट होना है तो मेरे को डीएम करिए हाई मेंटोरशिप, फिर मैं आपको एक गूगल फॉर्म भेजूंगा जो कि आपको फिल करना है। उसके बाद आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं टू गेट द राइट डायरेक्शन फॉर यूपीएससी। थैंक यू।